पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ सुस्त रवैया और तफ्तीश के नाम पर होने वाले मजाक की एक ऐसी हौलनाक और हैरान कुन कानूनी दास्तान लाहौर हाई कोर्ट से सामने आई है जिसने हमारे पूरे जुडिशल सिस्टम को कटेरे में खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, साल 2010 में दर्ज होने वाले एक मुकदमा 16 साल तक अदालतों के चक्कर काटते रहा। 11 साल पुलिस और ट्रायल कोर्ट ने लिए, फिर उम्र कैद की सजा हुई और अब 16 साल बाद पता चलता है कि मुल्जिम बेगुनाह था और उसे शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उजाड़ दिए जाने वाले इन 16 सालों के बाद भी आज तक किसी मीडिया रिपोर्ट या सरकारी रिकॉर्ड में ये वाज़ेह नहीं हो सका कि असल कहानी क्या थी, किसने किसके साथ क्या किया, और न ही किसी इदारे ने इस बदतरीन ताखीर पर कोई कार्रवाई करने की जहमत की। आज की इस खुसूसी और तफसीली कानूनी रिपोर्ट में हम इस 16 साल पुराने केस लाहौर हाई कोर्ट के तारीखी फैसले और हमारे अंधे निजाम के इस कच्चेपन को सरेआम बेनकाब करेंगे। ये अजीबो गरीब और उलझा हुआ केस साल 2010 में शुरू हुआ जब मुल्जिम गुलाम फरीद के खिलाफ एक खातून की मदियत में मुबैना अगवा और ज्यादती की दफात के तहत FIR दर्ज की गई। अब जरा हमारे निजाम की स्पीड मुलाहजा फरमाएं कि इस मुकदमे का फैसला करने में मुकामी ट्रायल कोर्ट को पूरे 11 साल लग गए और साल 2021 में अदालत ने मुल्जिम गुलाम फरीद को कसूरवार ठहराते हुए 25 साल यानी उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। मुल्जिम ने इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की, जहां यानी जून 2026 में पूरे 16 साल बाद अदालत आलिया के जस्टिस अमजद रफीक ने 14 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट की सजा को अक्सर कलदम करार दे दिया और मुल्जिम को फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने अपने इस तफसीली फैसले में पाकिस्तान के फौजदारी निजाम के हवाले से कुछ नए और इंतहाई अहम तरीन कानूनी निकात तय किए हैं। अदालत ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर किसी मुल्जिम पर FIR में रेप यानी ज्यादती की दफा लगी है तो सजा देने के लिए इसी मखसूस जुर्म को ही अदालत में साबित करना होगा। ये नहीं हो सकता कि अगर अदालत में जबरदस्ती की ज्यादती साबित ना हो पा रही हो तो प्रोसिक्यूशन ये कहना शुरू कर दे कि चलो ज्यादती नहीं तो नाजायज जिनसी ताल्लुकात तो थे, लिहाजा इस बुनियाद पर सजा बरकरार रखी जाएगी। अदालत ने कहा कि अगर जुर्म साबित नहीं हुआ तो मुकदमे की नौयत बदल कर सजा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा केस का एक और शरीक मुल्जिम पहले ही बरी हो चुका था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोलिंग दी कि जब एक जैसे इल्जामात और शवाहिद पर एक बंदा बरी हो जाए तो इसी केस में दूसरे को सजा देना कानून का मजाक उड़ाना है। अदालत आलिया ने निकाह और बाहमी रजामंदी के तनाज़े पर बात करते हुए एक तारीखी जुमला लिखा कि चाहे 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन किसी एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि जहां निकाह की दुरुस्त या कलदम होने का शक पैदा हो जाए वहां कानून का ये बुनियादी उसूल है कि इस माकूल शक का पूरा फायदा मुल्जिम को दिया जाएगा और इसी कानून के तहत गुलाम फरीद को बरी कर दिया गया। लेकिन नाजरीन, यहाँ सबसे बड़ा चौंका देने वाला सवाल ये पैदा होता है कि इस केस की तफसीली रिपोर्ट की असल हकीकत आज तक सामने क्यों नहीं आ सकी। 16 साल गुजर गए लेकिन किसी को नहीं मालूम कि ये निकाह का तनाज़ा क्या था, मुल्जिम असल में है कौन, इस खातून के साथ असल में हुआ क्या था। इतने तवील अरसे में ना तो पुलिस ने साइंसी तफ्तीश की और ना ही किसी ने इस मुजरिमाना ताखीर पर इंक्वायरी करने की जहमत की। जहां तक इस पूरे मामले पर गैर जानिबदाराना तज्ज़िया और राय का ताल्लुक है तो ये केस इस बात का जिंदा सबूत है कि पाकिस्तान में इंसाफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख है। अगर गुलाम फरीद वाकई बेगुनाह था तो उसकी जिंदगी के कीमती 16 साल जो इस जिल्लत ख्वारी और जेल की सलाखों के पीछे गुजरे, इसका हिसाब कौन देगा। और अगर वो गुनाहगार था तो हमारी प्रोसिक्यूशन और पुलिस की नाअहली की वजह से वो 16 साल बाद आजाद हो गया। सच्ची बात यह है कि जब तक तफ्तीश के निजाम को जदीद नहीं बनाया जाएगा और झूठे मुकदमात करने वालों या सुस्त तफ्तीश करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा अदालती निजाम इसी तरह 25 साल की सजाएं देकर 16 साल बाद मुल्जिमान को रिहा करता रहेगा और अवाम का कानून पर से एतमाद उठता रहेगा।